नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्ज मनाल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। भक्तामृत स्तोत्र के इस श्लोक के विषय में अब अपन शुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ करें कि इसका शुद्ध रूप से उच्चारण कैसा होगा, और वह करने के लिए अपन लोग सबसे पहले शब्द विभेद करते हैं। शब्द विभेद के पहले अपन लोग इस श्लोक को शुद्ध रूप से कैसे बोलें। नित्योदयम, नित्योदयम, द हलंत है, त हलंत है, तो त के कारण से हम नित्य ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नित्योदयम। दलित, दलित, मोह, महांध, अनुस्वार ध के पहले आएगा, मोह महांध कारम। ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण अंत में होने के कारण से हम म के रूप में करेंगे, परंतु हलंत म के रूप में करेंगे। फिर से कहता हूं, नित्योदयम, दलित, मोह, महांधकारम, गम्यम, गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानाम। आ की मात्रा है तो आ को आ के ढंग से बोलेंगे, वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज, ब हलंत है, इस कारण से इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको स्वर विहीन बोलेंगे। मुखाब्ज मनल्प कांति। फिर से, नित्योदयम, दलित, मोह, महांधकारम, गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनाल्प कांति। शब्द का उच्चारण करते हुए यह ध्यान रखें किस शब्द के बाद किस शब्द को बोलना है, और जिस शब्द का उच्चारण करना है वह हलंत है, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आदि किस तरीके की मात्रा वाला वह शब्द है, उस बात को आप पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे। मुखाब्ज मनल्प कांति, कांति नहीं बोलेंगे, मुखाब्ज मनल्प कांति। विद्योतयद जगद, विद्योतयद जगद, इस ज को आप इस य के साथ ही बोलेंगे। कारण यह है कि यह जो आधा ज है, जब संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि विद्योतयद द था, द के बाद में ज आने के कारण से उस द का हमने ज कर दिया, तो वह जो द था ना वो य के साथ में था, तो इस कारण से ये जो ज है ना आधा, इसको हम य के साथ में ही बोलेंगे। विद्योतयद जगद
पूर्व शशांक बिंबम। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। नित्योदयं दलित मोह महांधकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्व शशांक बिंबम। अब अपन इस श्लोक के चौथी लाइन में जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों का अपन लोग शब्द विभेद करेंगे। पहले तो यह ध्यान रखें कि यह एक ही पद है, ये पूरे का पूरा एक ही पद है और यह समासांत पद है। समास में इतने बड़े तो क्या, इससे भी बड़े 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 वाक्य जिसमें कि अनेक गुना अधिक शब्द मिलेंगे, अक्षर मिलेंगे, वह भी मिलते हैं, पद्य में ही मिलते हैं। वो तो क्या होता है, जैसा छंद उस तरीके से शब्द के अंदर समास किए जाते हैं। तो उस हिसाब से अपन लोग इस चौथी लाइन का शब्द विभेद करेंगे। ह्रस्व ई की जो मात्रा होती है वह जिस अक्षर के साथ में जुड़ती है उससे पहले आती है, व्यंजन के साथ में जुड़ती है तो उससे पहले। तो विद्यो विद्यो व प्लस ई, द प्लस य प्लस ओ, विद्यो तयद, त प्लस अ, य प्लस अ, य प्लस अ, तो विद्योतयद, विद्योतय। फिर ये जो ज है ना, ये ज दिख रहा है और है भी, दिखता क्या है भी, बोलना भी ज ही है, परंतु यह जो ज बना है ना वो आधे द का बना है। वो संधि के जब हम बतलाएंगे उस समय हम आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। तो ये द के बाद में ज के बाद में अ, ज ग प्लस अ तो जग, द में अ जुड़ा हुआ है तो जगद पूर्व पूरा बना, जगद पूर्व। प प्लस दीर्घ उ, फिर र, ये जो र है ये र हलंत है तो हमने यहां हलंत कर दिया। फिर व प्लस अ, जगद पूर्व शशांक, शशांक श प्लस अ तो बन गया श पूरा, शांक श प्लस आ के ऊपर अनुस्वार तो शशांक, क प्लस अ तो शशांक, बिंबम ब प्लस इम तो बिंब, ब प्लस अ क्योंकि अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वर के साथ ही जुड़े हुए मिलते हैं। तो इस तरीके से अ के साथ में बिंबम का म जुड़ा हुआ है तो शशांक बिंबम। तो इस तरीके से इस एक पद का ही
यदि हम शब्द विभेद करते हैं तो शब्द विभेद के अंतर्गत स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन जुदा करते हैं, तो इस तरीके की स्थिति चौथे पद की बनती है। आओ अब अपन इसके अंदर छंद में शब्दों को जोड़ते हुए यह श्लोक बना है, और जो संधि हुई है, अब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद करते हुए इस श्लोक में कुछ कुछ जगह पर संधि है, जैसे कि नित्योदयम, नित्योदयम इस पद में संधि हुई है, और वो संधि यह हुई है नित्य उदयम। य में जो अ है और उदयम का जो उ है, तो नित्यो इस तरीके का बन जाता है, नित्योदयम। जिस स्वर की संधि होती है वो पूर्व वाले स्वर के साथ में जुड़ जाता है। तो य में जो अ था और उसके बाद में परवर्ती जो उदय का उ है, ये दोनों मिल गए तो अ और उ मिल करके पूरा शब्द बन गया नित्योदयम। फिर दलित मोह, इसमें कोई संधि नहीं है, ये समास बना है महाअंधकारम, महाअंधकारम। इधर आ इधर अ दोनों मिलकर के एक आ ही शेष बचा, तो महांधकारम। गम्यम न राहुवदनस्य न वारिदानाम विभ्राजते तव मुखाब्ज, मुखाब्ज मुख अब्ज, ख में अ और अब्ज का अ मिलकर के आ की मात्रा बन गई मुखाब्ज, मुखाब्जम। ज जो है, ये जो म है, म ज के ऊपर अनुस्वार है, और अनल्प कांति मुखाब्जम अब्जम अनल्प कांति। तो इस तरीके से मुखाब्ज, म में अ जुड़ गया, मनल्प कांति, इसमें कुछ नहीं है। विद्योतयत द्युति धातु है, वी उपसर्ग है, और वर्तमान कृदंत का प्रत्यय लग जाने के कारण से विद्योतयद रूप बनता है, मगर तवर्ग को चवर्ग के पर में होने पर तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। चवर्ग का ये तीसरा व्यंजन और ये तवर्ग का भी तीसरा व्यंजन, तो तीसरा ही व्यंजन इसको चवर्ग का हो गया, तो विद्योतयद जगद, विद्योतयद जगद, जगद अपूर्व, द में अ जुड़ गया तो विद्योतयद जगद पूर्व शशांक बिंबम। इस रीति से मूल का अपन लोगों ने उच्चारण और उच्चारण में शब्द विभेद, आज सबसे पहले अपन लोग प्रस्तुत इस श्लोक का अन्वयार्थ करेंगे। शब्दार्थ के लिए अन्वयार्थ आवश्यक है। नित्योदयम, वैसे आप लोगों को ध्यान रहे पिछले श्लोक में स्तुतिकार महोदय जी ने केवल ज्ञान को बतलाते हुए सूर्य की ज्योति से
सूर्य से परमात्मा का ज्ञान कैसे भिन्न है, उसके विषय की चर्चा की थी, उस विषय की चर्चा की थी। उससे पहले दीपक निर्धूम वर्ति रप वरजित, उस श्लोक में परमात्मा की ज्ञान ज्योति और इस श्लोक में परमात्मा का मुख कमल सामान्यतया व्यक्ति मुख को चंद्रमा से उपमित करता है। परमात्मा का श्रीमुख चंद्रमा जैसा क्यों नहीं? उस संदर्भ में अपनी बात स्पष्ट करते हुए स्तुतिकार महर्षि आचार्य भगवंत मानो परमात्मा को और एक तरफ चंद्रमा को देखते हुए कुछ अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है कि वह कभी तो उदित होता है, कभी उदित नहीं होता, और यदि कभी उदित होता भी है तो पूर्ण रूपेण उदित नहीं होता। उसकी कलाएं क्रमशः कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं। रात को भी पूरी रात हमेशा वह चमकता रहे, उसकी चांदनी एक समान जगत को चमकाती रहे, ऐसा नहीं होता। दिन में चंद्रमा कभी दिखता है ना, तो भी बड़ा फीका 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 उसकी कांति पूर्णिमा जैसी हमेशा नहीं बनी रहती। यहां पर चंद्रमा के विषय में और देवादिदेव परमात्मा के विषय में, मुख कमल के विषय में सबसे पहला अंतर वे कहते हैं कि परमात्मा का जो श्रीमुख है नित्योदयम, हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा हमेशा उदित नहीं रहता, हर पल उदित नहीं रहता। परमात्मा का श्रीमुख जैसा आज वैसा ही कल था और आने वाले कल में भी हमेशा वैसा ही बना रहेगा, आगे भी ऐसा बना रहेगा, पहले जैसा था। नित्योदयम, जिस समय परमात्मा विद्यमान होते हैं उस समय परमात्मा के श्रीमुख की, परमात्मा के देह की प्रशंसा की, परमात्मा के अपूर्व रूप और लावण्य की चर्चा की, परमात्मा के अपूर्व चारित्र की और केवल ज्ञान की महिमा बतलाई। इसमें परमात्मा के श्रीमुख के विषय में कहा गया है कि परमात्मा तेरा मुख कमल जो है ना, तब मुखाब्जम, तेरा जो मुख कमल है ना, ऐसी हालत में नहीं है कि कभी मुरझा जाए, कभी कुम्हला जाए, कभी टूट फूट जाए। चंद्रमुखी कमल होगा ना तो वो रात को खिलेगा, दिन में मुरझा जाएगा। सूर्य विकासी यदि कमल होगा ना तो दिन में खिलेगा, रात को मुरझा जाएगा। मालिक का श्रीमुख, मुखाब्जम,
नित्योदयम, हमेशा एक जैसा। परमात्मा के श्रीमुख की दूसरी विशेषता, बड़ी अद्भुत विशेषता है। चंद्रमा जो है ना, वो लगभग कामी व्यक्तियों का साथी माना जाता है। चंद्रमा अपनी किरणों से कामी लोगों के मनों को काम वासना से भर देता है, मोह वासना से भर देता है। मोह रूपी अंधकार से वह आच्छन्न बना देता है चंद्रमा। अंधकार का मतलब समझते हो? यहां पर कवि ने मोह को महान अंधकार कहा है। अंधकार का मतलब समझते हो? अंधम इव करोति, व्यक्ति को जो अंधे की तरह बना दे, चक्षु विहीन बना दे। तुम लोग कभी भी देखो, अंधकार में आंखें होती हैं, परंतु सामने की पड़ी हुई वस्तुएं कभी भी दिखती नहीं, प्रतीत नहीं। सामान्य अंधकार में भी नहीं दिखती, तो महान अंधकार, प्रगाढ़ अंधकार हो तो क्या दिखेगा? इस तरीके का चंद्रमा मोह का अंधकार दिल में, दिमाग में, तन मन में व्याप्त कर देता है, जबकि परमात्मा का जो श्रीमुख है, दलित मोह महांधकारम, मोह के महान अंधकार को याद रखिए। इन चर्म चक्षुओं को अंधे की तरह दृष्टि विहीन सा बना देने का काम अंधकार करता है, परंतु आत्मा के पास जो ज्ञान चक्षु हैं, उनमें जो एक विवेक शक्ति है, उन चक्षुओं में, आत्मिक उन चक्षुओं में जो ज्ञान शक्ति है, मोह एक ऐसा अंधकार के जैसा बना देता है, बुद्धि को उल्टा देता है, सत्य को दिखने ही नहीं देता, सत्य को अकल में उतरने ही नहीं देता, उलझा देता है। स्पष्ट स्पष्ट सत्य को समझता भी नहीं, सत्य को स्वीकारता भी नहीं। ये मोह का परिणाम है। परमात्मा का श्रीमुख दलित मोह महांधकारम मुखाब्जम शशांक बिंबम। अपूर्व कोई चंद्रमा ऐसा है परमात्मा का मुख, जो कि भव्य जीवों के दिलों में, दिमागों में, आत्मा में जो मोह का अंधकार दो रूपों से प्रकट होता है। एक तो उसकी धारणाएं गलत बन जाती हैं, वो सत्य को असत्य, असत्य को सत्य, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, चेतन को जड़ और जड़ को चेतन, जीव को अजीव, अजीव को जीव, यानी कि इस तरीके से वह भ्रमित कर देने वाला अंधकार बुद्धि को, आत्मा को, ज्ञान शक्ति को, वो मोह महा अंधकार परमात्मा के श्रीमुख को देख करके व्यक्ति के दिल दिमाग में छाया हुआ मोह का अंधकार मिट जाता है।
प्राय करके तुमने देखा, व्यक्ति ठीक है, शरीर तो यहां से लेकर के पांव के नख तक, क्या पांव के तलवे तक शरीर, परंतु सबसे ज्यादा मुख्य अंग मुख है। मुख हमेशा खुला रहता है। मुख एक ऐसी चीज है, लगभग दिल के सभी भावों में उतार चढ़ाव, दिल के अंदर का गुस्सा, अभिमान, माया, प्रपंच, असंतोष मुख से छुपता नहीं, छुपाया जा नहीं सकता। व्यक्ति कुरूप हो, उसको भी सुंदर बनाने के लिए पदार्थों को लगाकर के अपने मुख को सजाता है। मुख महत्वपूर्ण अंग है। परमात्मा के श्रीमुख के विषय में ये साहेब जी कह रहे हैं, स्तुतिकार, सामान्यतया व्यक्ति मुख को सजा करके, विभूषित करके दूसरों के दिलों में मोह पैदा करता है अपने प्रति, और जबकि मालिक का मुख कमल है ना, व्यक्तियों के दिल दिमागों में जो मोह का अंधकार है ना, उनके दिल दिमाग में वासना पैदा ही नहीं हो सकती। परमात्मा का श्रीमुख ऐसा है। ये ऐसा होने के पीछे आप लोग समझो परमात्मा की आत्मा कितनी निर्मल, परमात्मा की आत्मा की निर्मलता उनके मुख की निर्मलता बन चुकी है। परमात्मा का श्रीमुख नित्योदयम, हर पल हर पल हर पल, नित्य का मतलब हर रोज नहीं है, नित्य का मतलब है हर पल उदय में रहने वाला। कभी भी मुरझाया मुकड़ा कोई दुख महसूस हो तो उनका श्रीमुख मुरझाए ना। कितने कितने उपसर्ग मिले, कितने कितने कष्ट मिले, कई कई प्रकार के परिश्रम मिले, हर तरीके का उपसर्ग उनको झेलना पड़ा, मगर चेहरे पर कभी भी किसी भी प्रकार का विकार नहीं। देने वालों के प्रति न राग न विद्वेष, किसी भी प्रकार की छाया नहीं है, आत्मा ने कभी महसूस ही नहीं किया। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, चंद्रमा हर पल उदित नहीं रहता। चंद्रमा मोह के अंधकार को व्याप्त कर देता है व्यक्तियों की आत्मा में, बुद्धि में, मन में। फिर आगे अन्वय में राहु वदनस्य बारिदानाम न गम्यम, उस चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है। बादल चंद्रमा के आगे छा जाए ना तो चंद्रमा का जो चांदनी, चंद्रमा का जो उजला उजला प्रकाश, उसको वह मंद कर देता है। परमात्मा के लिए कोई भी राहु जैसा मोह, अज्ञानता, विद्वेष, राग ऐसी कोई भी चीज नहीं रही। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी और केवल ज्ञान की प्राप्ति के पहले भी, जो कि परमात्मा के श्रीमुख को ग्रस ले, एक भी विकार का चिन्ह नहीं, एक भी समस्या चिंता का कोई भी चिन्ह नहीं। इसीलिए राहु परमात्मा के श्रीमुख को नहीं ग्रस सकता। बादल भी
यानी कि कर्मों के बादल, दुखों के बादल, परेशानियों के बादल परमात्मा के मुख के प्रभाव को, चमक को कभी भी कम नहीं कर सकते। आगे कैसा है? तव मुखाब्जम, परमात्मा का मुख रूपी कमल कैसा है? अनल्प कांति, चंद्रमा की कांति कभी कम कभी ज्यादा। यदि कलाएं कम होती हैं तो कांति कम होती जाती है। कलाएं बढ़ती हैं तो एक साथ में सब नहीं बढ़ती, एक एक कला बढ़ती है, तो उसकी कांति धीरे 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 बढ़ती है और बढ़ गई फिर कम होती है। परमात्मा के मुख की कांति ऐसी नहीं है, अनल्प कांति, बहुत 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 कभी भी कम ना होने वाली एक कांति, एक शोभा, वो प्रभाव अनल्प, कम नहीं है, एक जैसा है, एक जैसा है, न बढ़ता है और न ही घटता है। पूर्ण 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 रूपेण कांति, मानो कांति का पुंज ही हमेशा बना रहता है परमात्मा का श्रीमुख। ऐसा परमात्मन तेरा मुख रूपी कमल जगत विद्योतयद, जगत को ज्ञान के प्रकाश से भरता हुआ, यानी कि केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में, यानी कि आत्मा में जगत जहां पर प्रतिभासित हो रहा है, अपूर्व शशांक बिंबम, ऐसा कोई अपूर्व जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ हो, हमेशा उदित रहने वाला, मोह के महान अंधकार को हर पल नष्ट करते रहने वाला, मोह रूपी राहु, अज्ञान रूपी राहु, राग द्वेष रूपी राहु, कर्म रूपी राहु के द्वारा और बादलों के द्वारा, अज्ञान रूपी बादलों के द्वारा न गम्यम, जिसका प्रभाव कम नहीं किया जा सका, और अनल्प कांति, जिसके मुख की कांति, मुख की चमक, मुख की प्रभावकता अनल्प, कभी भी कम नहीं की जा सकी। ऐसे अनल्प कांति, अनल्प चमक, सात्विकता की चमक होती है, साधना की चमक होती है, कर्मों के क्षय के बाद चमक ही चमक। ऐसी अनल्प कांति वाला तेरा मुख कमल जगत को विद्योतयत, चमकाता हुआ अपूर्व चंद्रमा के बिंब की तरह शोभा देता है। सचमुच में परमात्मा के श्रीमुख के विशेषणों में से एक विशेषण तो अपूर्व दिया, और वो दिया दलित मोह महांधकारम। परमात्मा का दर्शन हमारी आत्मा में जन्मों जन्मों से, जन्मों जन्मों से, जन्मों जन्मों से, जब तक मोह रहेगा ना मेरे देवताओं, ये जन्मों जन्मों से चला आ रहा है मोह, परंपरा के रूप में, संतति के रूप में, और जब तक यह रहता है तब तक आत्मा में अंधकार, यानी कि वस्तु को यथार्थ रूप से
न देख पाना, न समझ पाना, न निर्णय कर पाना, हमेशा विमूढ़ बनाए रखना, ये मोह का काम है। कई प्रकार के भ्रांतिमय आत्मा को बनाए रखना, मन को बनाए रखना, बुद्धि को बनाए रखना, संस्कारों को बनाए रखना, ये सब मोह करता है। परमात्मा के श्रीमुख को देखो, दिव्य कांति से चमकता दमकता चेहरा मोह के महान अंधकार को छिन्न कर देता है। और अब कर्म रहे नहीं तो मोह कहां से परमात्मा के प्रभाव को, जो कि उनके मुख पर छाया हुआ है, कैसे वो ग्रस सकता है। राहु की छाया, मोह की छाया, अज्ञानता की छाया पड़ती ही नहीं। ऐसे ही बादल, अज्ञान रूपी बादल, काले कलूटे बादल परमात्मा के श्रीमुख के आगे, आत्मा के आगे कभी आ ही नहीं सकते। ऐसा परमात्मा का श्रीमुख, सचमुच में परमात्मा के श्रीमुख की कांति, चाहे वचनों के रूप में हो, चाहे वह फिर मौन के रूप में हो, हर रीति से जीव को एक अपूर्व चमक, अपूर्व शांति देने वाला श्रीमुख परमात्मा का सदा 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 जयवंत रहे, जयवंत रहे, जयवंत रहे। इतना ही इस श्लोक का अन्वयार्थ। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम राहु वदनस्य वारिदानाम न गम्यम अनल्प कांति तव मुखाब्जम जगत विद्योतयद अपूर्व शशांक बिंबम इव विभ्राजते। इतना ही।